हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। यूपीपीसीएल 2.0 चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जितेंद्र सर आज आप लोगों के लिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का पार्ट 3 लेकर आया हूं और इसमें आप आरएमएस मान, मैक्सिमम मान, पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, इन सभी के बारे में जानेंगे। अगर आपने हमारे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पर जाइए या हमारी इंड स्क्रीन पर जाएंगे तो आपको हमारे सभी वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। प्लेलिस्ट मिलेगी, उसी प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो सब वीडियो हमारे प्राप्त हो जाएंगे। बेटा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बेटा, समय को बर्बाद नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का सेक्शन वर्ग माध्य मूल मान, ये वास्तव में होता क्या है, आरएमएस मान जो होता है ये होता क्या है। तो यहाँ से देखेंगे इसकी परिभाषा को, धारा के ताक्षणिक मानों के वर्गों के औसत मान के वर्गमूल को। फिर से सुनिए क्या लिखा है, धारा के, अब इस पर देखते जाइए और यहाँ पर विचार करिए, ठीक है, ध्यान देना। ये परिभाषा पढ़ेंगे, इस फॉर्मूले पर विचार करेंगे। कैसे? धारा के ताक्षणिक मानों के वर्गों के औसत मान के। धारा के ताक्षणिक मान ये रहे, स्मॉल लेटर में दर्शाए गए हैं। ताक्षणिक मान आंशिक मान होते हैं, कल मैंने इसके बारे में बताया था पिछले वीडियो में। तो धारा के आंशिक मान या ताक्षणिक मान लेंगे, इनका वर्ग करेंगे और इनका हम क्या लेंगे, वर्गों के औसत मान, और इनका औसत करेंगे। जितनी बार ये आएंगी उतना काउंट करके नीचे हम इसका क्या करेंगे, भाग दे देंगे संख्या का गिन करके। फिर लिखा है कि वर्गमूल को, इसका वर्गमूल लेंगे। धारा का आरएमएस मान कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर वोल्टता का हो जाएगा। तो वोल्टता के लिए नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है ये वाला। तो वोल्टता के लिए क्या होगा, वोल्टता के ताक्षणिक मानों के वर्गों के औसत मान के वर्गमूल को वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो जब ये परिभाषा आपकी बन गई तो इसी परिभाषा के अनुसार आपने निकाला ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला नंबर 1। इसी के आधार पर आप वोल्टेज का निकाल सकते हैं। जब वोल्टेज का निकालेंगे तो ये ग्राफ आपका कैसा बनेगा, तरंग आरेख। यहाँ सभी जगह V1, V2, V3, V4, V5, V6 इस हिसाब से आ जाएंगे, ठीक है। हमारी बात समझ में आ रही। इसके बाद यहाँ देखेंगे, एक बार इसको और फिर से पढ़ेंगे। यहाँ से देखेंगे धारा के ताक्षणिक मानों की, मतलब स्मॉल लेटर में ताक्षणिक मानों के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को धारा का ही आरएमएस मान कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। धारा के आरएमएस मान को प्रभावी मान या आभासी मान के नाम से भी जाना जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद यहां देखेंगे धारा के आरएमएस मान को आईआरएमएस द्वारा तथा वोल्टता के आरएमएस मान को तथा वोल्टेज के आरएमएस मान को वी आरएमएस द्वारा, ठीक है ना, वी आरएमएस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। याद रखेंगे। एक बात और बेटा, जो घरेलू वोल्टता होती है, कौन सी, घरेलू, ठीक है ना, जो घरेलू वोल्टता होती है, वोल्टता और धारा, ये कैसी होती है, ये आरएमएस होती है, ठीक है ना। ये वोल्टेज जो होती है वी आरएमएस होती है और जो धारा होती है ये आपकी आई आरएमएस होती है। इस बात को याद रखना, ये वोल्टता होती है ये वी आरएमएस होती है, धारा होती है ये आई आरएमएस होती है। जो घर में हम वोल्टेज का मापन करते हैं ये किसके द्वारा, वोल्ट मीटर के द्वारा, ठीक है ना, वोल्ट मीटर के द्वारा। और जो वोल्ट मीटर, घरेलू वोल्ट मीटर जो होता है, मापन करता है किसका, आरएमएस वोल्टता का। और जो आपका ए मीटर होता है बेटा, ठीक है ना, ए मीटर होता है या एम्पियर मीटर होता है, ये किसका मापन करता है, ये आरएमएस धारा का मापन करता है, ठीक है। जो घर में जो सप्लाई आती है, वैद्य सप्लाई या प्रत्यावर्ती धारा की जो सप्लाई आती है, उसमें जो वोल्टता होती है आरएमएस वोल्टता होती है, और इसका मापन वोल्ट मीटर के द्वारा किया जाता है। जबकि जो धारा होती है इसका मापन हम ए मीटर के द्वारा करते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि वोल्ट मीटर और ए मीटर किसका, आरएमएस वोल्टता और आरएमएस धारा का मापन करते हैं। और ये कौन सी सप्लाई होती है, एसी घरेलू सप्लाई। अगर यहाँ पर डीसी सप्लाई आ जाएगी, कौन सी सप्लाई आ जाएगी, डीसी सप्लाई आ जाएगी, तो ये ही ए मीटर वोल्ट मीटर जो होंगे ये किसका मापन करेंगे, औसत मान का, ठीक है ना। ये ए मीटर और
वोल्ट मीटर जो होंगे औसत मान का मापन करेंगे किस सप्लाई में, डीसी सप्लाई में, और एसी सप्लाई में किसका मापन करेंगे, आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट का। ठीक है, बात हमारी बराबर समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है, आरएमएस क्या लिखा है, आरएमएस मान या वर्ग माध्य मूल मान को दो प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। जो आरएमएस मान होता है, जैसे हम आरएमएस मान को दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, ऐसे ही हम औसत मान को भी दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल की डिप्लोमा की बुक में ये दिया हुआ है और इसमें दर्शाया गया है क्या कि जो आरएमएस मान होता है हमारा किसका, धारा का या वोल्टता का, इसको हम दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। वो कौन से दो तरीके हैं, तो यहाँ बेटा ध्यान देंगे। सबसे पहली विधि है मध्य कोट विधि के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर आपको जो ये दर्शाई गई है समाकलन विधि, यहाँ पर बेटा मिस्टेक लिखा है, यहाँ पर समाकलन नहीं, यहाँ पर आपको लिखना है मध्य कोटि। कौन सी लिखना है, मध्य कोटि। ठीक है ना, मध्य कोटि विधि के द्वारा यहां पर आपका आरएमएस मान को ज्ञात किया जा रहा है। ये विधि जो है ये मध्य कोट विधि है, और ये मध्य कोट विधि में इस प्रकार के फॉर्मूले चलते हैं। क्वेश्चन में आपके बहुत सारे ताक्षणिक मान दिए होंगे, उनको सबको हम स्क्वायर करेंगे, फिर उनको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद उनका हम जितनी बार वो वैल्यू आए हैं उतनी बार उनका हम भाग दे देंगे, जोड़ करके कितनी बार आए हैं, ठीक है ना, काउंटिंग करके 1 2 3 4 5 कितनी बार है उनका भाग दे देंगे, फिर जो संख्या आएगी उसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो आपका आरएमएस वैल्यू निकलेगा। इस विधि को हम मध्य कोटि विधि कहते हैं। ये धारा की मध्य कोटि विधि का फॉर्मूला और ये आपकी वोल्टता की मध्य कोटि विधि का फॉर्मूला है। यहाँ जो खड़ी लाइनें की गई हैं और जो ये अक्षर दर्शाए गए I1 I2 I3 I4 I5, ये आपके क्या है, ये धारा के कौन से ताक्षणिक मान है। कल मैंने बताया था पिछले वीडियो में, जो स्मॉल लेटर के द्वारा जिनको दर्शाया जाता है वो कैसे मान होते हैं, ताक्षणिक मान, जबकि कैपिटल लेटर के द्वारा जिनको दर्शाया जाता है ये कैसे होते हैं, आरएमएस मान होते हैं, या फिर ये मैक्सिमम मान होंगे तो उसके साथ में एम दर्शाया जाता है। आरएमएस मान होंगे तो इनको डायरेक्ट दर्शाया जाता है वी और आई के द्वारा। ध्यान देना, ये आपके आरएमएस मान को दर्शाते हैं, ये मैक्सिमम मान को दर्शाते हैं, और ये ताक्षणिक मान को दर्शाते हैं। ठीक है, अब दूसरी विधि क्या है वर्ग माध्य मूल मान निकालने की, ठीक है, समाकलन विधि। तो समाकलन विधि में बेटा हम इस प्रकार से निकालते हैं, समाकलन विधि द्वारा आरएमएस मान ज्ञात करना। तो इसमें आई आरएमएस इक्वल टू फाइनल वैल्यू जो आपकी निकलेगी जाकर के बेटा, ये कौन सी निकलेगी, फाइनल वैल्यू आपकी निकलती है क्या, आई आरएमएस इक्वल टू आई एम बाई रूट 2, और यहाँ पर देखेंगे 1/√2, इसका वैल्यू होता है 0.707। अब हम क्या करेंगे, 1/√2 के स्थान पर 0.70 को मल्टीप्लाई कर देंगे IM में। ठीक है, या हम कह सकते हैं जो आरएमएस मान होता है ये अधिकतम मान का 0.707 गुना होता है। ऐसे भी कह सकते हैं जो आरएमएस मान है ये 0.707 गुना होता है किसके, अधिकतम मान के। ठीक है ना, धारा का ये आपका धारा का आरएमएस मान है, ये क्या लिखा है, धारा का आरएमएस मान बराबर धारा का अधिकतम मान इंटू 0.707। इसके बाद वी आरएमएस, वोल्टता का हम जब आरएमएस मान निकालेंगे तो वी आरएमएस इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा Vm/√2, ये m लिखा है बेटा। ठीक है ना, Vm/√2 और 1/√2 का मान होता है 0.707। ठीक है ना, तो ये वैल्यू यहां पर रख देंगे और यहां हो जाएगा Vm, यहां लिखेंगे वोल्टता का आरएमएस मान बराबर वोल्टता का अधिकतम मान गुणे 0.707। तो इस प्रकार से हम धारा और वोल्टता के आरएमएस मानों को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इनको याद रखेंगे। अगला टॉपिक हमारा है धारा तथा वोल्टता का कौन सा, अधिकतम मान। ठीक है, धारा तथा वोल्टता का हम निकालेंगे अब अधिकतम मान। बेटा जानेंगे कि धारा का जो अधिकतम मान है ये हम कैसे निकाल सकते हैं। धारा का अधिकतम मान हेडिंग डालेंगे। आप बेटा जब भी हमारा वीडियो देखें तो कॉपी कलम लेकर के बैठें, और जो हम नोट्स बनवा रहे हैं ये नोट्स बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, इसमें से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। आपको मैं थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी बताऊंगा, और जिस टाइप के यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उसके भी बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ हमको निकालना है धारा का अधिकतम मान। ठीक है, धारा का अधिकतम मान, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, तो कह सकते हैं कि यहाँ जो धारा का अधिकतम मान है कौन सा, IM, आई मैक्सिमम। ठीक है ना, IM बराबर अभी अभी आपने क्या लिखा था, IRMS लिखा था, IRMS इक्वल टू IM बाई √2
2। ये अभी अभी आपने फॉर्मूला लिखा था। इसमें क्या करेंगे, ये जो आपका √2 है इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसका इस साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फॉर्मूला होगा धारा का अधिकतम मान बराबर, ठीक है ना, √2 I/RMS। ठीक है, ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी और इसी वैल्यू को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, IM धारा का मैक्सिमम मान बराबर, और √2 का वैल्यू होता है 1.414। ठीक है, और इनटू हो जाएगा आपका क्या, I/RMS। कभी तो ऐसे लिखेगा, कभी इसी पॉइंट को भाषा में लिखता है। कैसे लिखेगा, प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से धारा के अधिकतम मान के लिए क्या सत्य है। ठीक है, ध्यान देना। तो यहां पर लिखा होगा धारा का, कौन सी, विद्युत धारा का, ठीक है ना, विद्युत धारा का अधिकतम मान बराबर विद्युत धारा का औसत मान और आरएमएस मान या वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान ब्रैकेट में आरएमएस मान, ठीक है ना, आरएमएस मान का कितना, का √2 गुना, ऐसे लिखा मिलेगा। ठीक है, तो जब क्वेश्चन पूछेगा विद्युत धारा का अधिकतम मान या विद्युत धारा के अधिकतम मान के लिए निम्न में से क्या सत्य है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, विद्युत धारा, ठीक है ना, विद्युत धारा का वर्ग माध्य मूल मान या आरएमएस मान का √2 गुना, ऐसे आपको मिलेगा। क्वेश्चन बराबर पकड़ लेंगे बेटा। जिस प्रकार से आपने लिखा है विद्युत धारा का अधिकतम मान और ये निकाला है, इसी प्रकार से बेटा होता है वोल्टता का, ठीक है ना, यह प्रत्यावर्ती वोल्टता का या ज्यावक्रीय यहां भी लिख सकते हैं, या साइन वेव से ज्यावक्रीय वोल्टता का अधिकतम मान। ठीक है, ज्यावक्रीय वोल्टता का अधिकतम मान, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो बेटा ज्यावक्रीय जो साइन वेव होती है, और ये भी आपका जो धारा है ये भी ज्यावक्रीय हो सकती है, ज्यावक्रीय। आप अभी वर्तमान में किस तरंग के बारे में पढ़ रहे हैं, साइन वेव के बारे में। ठीक है, ये जो फॉर्मूले आप पढ़ रहे हैं ये साइन वेव से रिलेटेड है। ठीक है, याद रखना जो आपने ये फॉर्मूले लिखे हैं आरएमएस का और मैक्सिमम का, ये सभी के सभी फॉर्मूले जो आप लिख रहे हैं वर्तमान में, ये साइन वेव से संबंधित है। साइन वेव हमेशा वक्राकार होती है और इस प्रकार से अपने ही पथ पर रोटेट होकर के चलती है, घूम करके चलती है और वक्र के समान चलती है, जिस प्रकार से अर्धवृत्त होता है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, साइन वेव होती है। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या है, ज्यावक्रीय वोल्टता का अधिकतम मान। तो वोल्टता का अधिकतम मान निकालने के लिए हम सबसे पहले वोल्टता का आरएमएस मान निकालेंगे। वोल्टता का आरएमएस मान बराबर होता है Vm/√2। ठीक है, और इसी वैल्यू को हम लिख सकते हैं वोल्टता का अधिकतम मान Vm बराबर √2, ठीक है ना, Vm इक्वल टू √2 Vrms। यहां से हम लिख सकते हैं क्या, Vm बराबर 1 1.414 Vrms, ये वैल्यू आप नोट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको भाषा में लिखेंगे। तो भाषा में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कैसे पूछा जाता है, लिखेंगे वोल्टता का, ज्यावक्रीय वोल्टता का अधिकतम मान बराबर, ठीक है ना, ज्यावक्रीय वोल्टता का, यहाँ भी बेटा ज्यावक्रीय विद्युत धारा लिख लेंगे, ठीक है ना, ज्यावक्रीय विद्युत धारा, ठीक है, ज्यावक्रीय वोल्टता का मतलब साइन वेव में जो वोल्टता का है, वोल्टता का अधिकतम मान, Vm बराबर वोल्टता का आरएमएस मान, वोल्टता के आरएमएस मान का √2 गुना।
या √2 के स्थान पर इसकी वैल्यू हो सकती है 1.414, ठीक है ना, गुना होता है। तो यहां से क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो बेटा आप बड़े आराम से बता देंगे, और यहां से आरएमएस मान देता है और मैक्सिमम मान की वैल्यू पूछता है, कभी मैक्सिमम मान देता है तो आरएमएस मान की वैल्यू पूछता है। तो यहां से बेटा जो आपके फॉर्मूले ये हो गए हैं, इसी आधार पर इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में, किस टाइप से बनाता है, हम यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है ना, और उन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी आपने जाना कि वोल्टता और धारा का आरएमएस मान हम कैसे निकाल सकते हैं और अधिकतम मान कैसे निकाल सकते हैं। इसके बाद आपको मिलेगा वोल्टता और धारा का हम औसत मान कैसे निकाल सकते हैं और औसत मान से हम अधिकतम मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं आगे। जो साइन वेव है, साइन वेव में आरएमएस मान हमको निकालना है और औसत मान निकालना है, ठीक है। आरएमएस मान निकालना है और अधिकतम मान निकालना है। क्वेश्चन कैसे रहेगा, जैसे मान करके चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा सा ध्यान देंगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 1 दिया गया, क्वेश्चन नंबर 1 अपना डालते जाना बेटा। यहाँ से एक ज्यावक्रीय तरंग में, एक ज्यावक्रीय तरंग में, तरंग लिखेंगे साइन वेव में धारा का अधिकतम मान, धारा का अधिकतम मान 20 और छोटा लीजिए 10 लीजिए, ठीक है ना, 10 एम्पियर है। तो इसका अधिकतम, इसका आरएमएस मान ब्रैकेट में वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा, ठीक है बेटा। इसको देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है क्या पूछा गया, यहाँ पर दिया क्या गया, सबसे पहले इस पे विचार करेंगे। धारा का अधिकतम मान दिया गया है, क्या वैल्यू दी गई है, IM बराबर दिया गया है 10 एम्पियर, ठीक है। और पूछा क्या गया है, यहां से पूछा गया है IRMS इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। धारा का आरएमएस मान पूछा गया है। अब धारा का आरएमएस मान हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बेटा यहां से करते हैं अब क्वेश्चन को सॉल्व और लिखते हैं धारा का जो आरएमएस मान होगा IRMS इक्वल टू होता है IM बटे √2, या हम लिख सकते हैं IRMS इक्वल टू 0.707 और होता है IM, इसी का वैल्यू यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा IRMS बराबर 0.707 और ये IM का वैल्यू यहाँ दिया गया है कितना, इंटू 10 कर देंगे और आपका IRMS का मान कितना आ जाएगा 7.07 एम्पियर, ठीक है ना। ध्यान रखना इसका आरएमएस मान का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो हम IM का मान रख करके 0.70 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आरएमएस मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। इसी का जस्ट उल्टा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। विपरीत क्वेश्चन में क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 2 जब लिखेंगे यहाँ तो रहेगा एक ज्यावक्रीय तरंग, एक साइन वेव, ठीक है ना, एक साइन तरंग में धारा का आरएमएस मान, धारा का आरएमएस मान 20 एम्पियर है, 20 एम्पियर है। तो इस परिपथ की वोल्टता का, इस परिपथ की अधिकतम धारा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया एक साइन तरंग में धारा का आरएमएस मान कितना है 20 एम्पियर है। तो
इस परिपथ की अधिकतम धारा ज्ञात कीजिए। हमको ज्ञात क्या करना है बेटा, धारा का मैक्सिमम मान, Im का वैल्यू ज्ञात करना है। और यहां दिया क्या गया है, धारा का RMS मान, IRMS दिया गया है। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, मैंने बोला यहां पर Im बराबर इस वाले में ये √2 को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा Im इक्वल टू √2, ठीक है ना। Im इक्वल टू हो जाएगा √2 और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, IRMS से। तो यहाँ से आपका जो फॉर्मूला जो सोल्यूशन होगा, तो यहाँ √2 का हम चाहें तो वैल्यू रख सकते कितना, 1.414 इतना होता है, और इंटू RMS मान जो दिया गया है मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, ठीक है ना। अब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 14 का इसमें करिए, तो 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, ये हो जाएगा तुम्हारा 28, ठीक है ना। और एक यहाँ जीरो लगी है तो यहाँ पर जीरो लगा देंगे। अब क्या करेंगे, 3 अंक के बाद पॉइंट लगाए, 3 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। आपका वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से हम दोबारा लिख लेंगे इसको, ठीक है ना। 28 यहाँ पर आएगा, ठीक है, 28 और 28 आएगा, एक जीरो ये उतार लेंगे। 3 अंक के बाद यहाँ पॉइंट दिया गया, 3 अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे, तो आपका ये क्या आएगा, ठीक है ना। ये आ गया आपका किसका, मैक्सिमम वैल्यू करंट का, ठीक है। तो करंट का मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और RMS वैल्यू निकालने के लिए हम किसका, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ठीक है। हमारी बात समझ में आई। अब चलते हैं वोल्टता, करंट के हो गए, अब वोल्टता के ऊपर चलते हैं, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन आपको वोल्टता के भी दे रहे हैं। बेटा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको जो किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, और सब का सब पूरा का पूरा सिलेबस आपको मुफ्त में मिलेगा। बहुत सारे लोग यहाँ भड़काने की कोशिश करते हैं कि जो मुफ्त में पढ़ाते हैं वो कुछ जानते नहीं हैं, और बिगर मतलब में बिना फालतू में अपना धर्मशाला खोल करके रखे हैं। तो बेटा उनको हम बताना चाहते हैं कि अब आप भी देख लीजिए कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपको मैं एक एक बिंदु बिंदु बताऊंगा, इसमें से कुछ भी नहीं छूटेगा, पूरा का पूरा यहाँ आपको मिलेगा। और सबकी पोल हम खोलेंगे एक तरफ से कि ये क्या करते हैं, लूटते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। देखिए जरा यहाँ, अब देखते हैं वोल्टता का। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे एक ज्यावक्रीय तरंग में वोल्टता का RMS मान, वोल्टता का RMS मान कितना रख दें बेटा, यहाँ पर वोल्टता का RMS मान करके चलिए कि यहाँ पर दिया गया है तुम्हारा 15 दिया गया है, ठीक है ना, 15 वोल्ट है, ठीक है ना। तो अधिकतम मान की गणना करें, अधिकतम मान की गणना करें, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या दिया गया, एक प्रत्यावर्ती परिपथ में, प्रत्यावर्ती परिपथ की, एक प्रत्यावर्ती परिपथ की अधिकतम वोल्टता, एक प्रत्यावर्ती परिपथ की अधिकतम वोल्टता कितनी है, अधिकतम वोल्टता 40 मान लीजिए, ठीक है ना। अधिकतम वोल्टता 40 वोल्ट है। तो RMS वोल्टता की गणना कीजिए। तो बेटा 2 क्वेश्चन धारा से और 2 क्वेश्चन वोल्टता से मैंने यहां बताए कि कैसे हम RMS वैल्यू से औसत मान, और औसत मान से, ठीक है ना, RMS वैल्यू से अधिकतम मान, और अधिकतम मान से RMS वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर बेटा दिया गया है RMS मान किसका, वोल्टेज का। हमको निकालना क्या है, वोल्टेज का ही अधिकतम मान हमको निकालना है। तो यहां से निकालेंगे Vm इक्वल टू, और आपकी वैल्यू होगी √2 V RMS, ठीक है।
तो इस फॉर्मूले के द्वारा अब क्या करना है हमको, Vm मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू, ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू √2 का वैल्यू रख देंगे कितना 1.414 इंटू RMS का मान ये दिया गया V RMS, ठीक है ना, वर्ग माध्य मूल मान ये दिया गया, 15 का ऐसे में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौको 60, 6 आई 15 6 15 6 21 हासिल में 2, 15 चौको 60 और 2 62 की 2 हासिल में 6 और 15 और 6 21, 3 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे बेटा, तो 21 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 का 21 यहाँ पर आएगा, ठीक है ना, और ये आ जाएगा वोल्ट, 21.21 वोल्ट, ये वैल्यू आएगी आपकी मैक्सिमम की, ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक प्रत्यावर्ती परिपथ की अधिकतम वोल्टता, यहाँ अब किसका वैल्यू दिया गया बेटा, ये दिया गया है Vm का मान, अधिकतम वोल्टता इतनी है तो RMS वोल्टता की गणना करें। इसके लिए हमको क्या करना होगा, V RMS इक्वल टू Vm बाई √2 लगाना है, ठीक है ना। जब ये कंडीशन लगाना है तो आपका हो जाएगा V RMS बराबर और ये हो जाएगा तुम्हारा 0.707 Vm, वैल्यू रख देंगे 0.707 इंटू 40, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 चौको 28 28 करिए 28 28 एक 0 ये उतार लीजिए, और जब ये वैल्यू उतारेंगे तो यहाँ पर 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो आपका आंसर 28.28 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 28.28 आ जाएगा। ये किसका निकला, V RMS निकला, किसका, वोल्टता का RMS मान आ गया, ठीक है ना, इतने वोल्ट आएगा, वोल्टता का RMS मान इतने वोल्ट आएगा। तो बेटा बताइए ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं, क्वेश्चन बराबर आपको समझ में आएंगे, जैसे हम आपको बता रहे हैं इसी हिसाब से इसको सॉल्व भी करना होता है। अब चलते हैं इसी के मध्य कोटि विधि के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। मान लो खुदा न खास्ता एक प्रश्न, एक पेपर में एक क्वेश्चन आ गया और मध्य कोटि विधि के उसमें वैल्यू दिए गए और इस विधि से उसने अधिकतम मान ये नहीं दिया, अधिकतम मान ना दे करके उसने ताक्षणिक मान दे दिए और आपसे RMS वैल्यू पूछ लिया, तब हम क्या करेंगे, वहां भी तो सॉल्व करना होगा हमको। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, चाहे फिर वो वोल्टता का रहे चाहे धारा का रहे, दोनों प्रकार के क्वेश्चन को एक ही तरीके से सॉल्व करना होता है। तो बेटा यहाँ पर जब ताक्षणिक मान करंट के या वोल्टेज के दिए होंगे तो हम क्या वहां निकाल पाएंगे, आप निकाल पाएंगे कैसा, RMS मान। मध्य कोटि विधि के द्वारा आपको बताते हैं कि हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट कर लेना और एकदम साफ साफ लिखना है, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं। बेटा मैं मेहनत से आप लोगों को पढ़ाता हूं तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि ईमानदारी के साथ पढ़ें और ईमानदारी से पढ़ करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें, साथ साथ में बेटा हमारा भी नाम रोशन होगा। हम बस यही चाहते हैं, आपसे हमको कुछ नहीं चाहिए, बस एक लाइक और कम से कम अपने 2 मित्रों में शेयर। अगर आप नए हैं तो हमारे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इसमें आप ही लोगों की भलाई है, क्योंकि आप लोगों को किसी दूसरे से उलझना नहीं पड़ेगा और बड़े आसानी से बिंदु बिंदु आपको फ्री में बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो बेटा आपकी मध्य कोटि विधि बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक हमने कुछ समय पहले एक बुक लिखी थी, जो बुक हमारे ही पास केवल उपलब्ध है और ये एक प्रकाशन से छपी हुई है, नित्या पब्लिकेशन भोपाल से। तो बेटा आप लोग यदि इस बुक को लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में हमारा नीचे नंबर मिल जाएगा, मोबाइल नंबर, उस नंबर पे आप हमसे संपर्क करेंगे तो आपको ये बुक प्राप्त हो जाएगी। और जो जो उसमें व्हाट्सएप पे कुछ भेजा जाए बस वो रूल आप फॉलो करेंगे तो आपके पास ये बुक भेज दी जाएगी। बुक थोड़ी सी महंगी जरूर है, परंतु आपका टेक्निकल का इसमें पूरा का पूरा कोर्स, ठीक है ना, पूरा का पूरा कोर्स कवर किया गया है। इसको देख सकते हैं आप, ठीक है, इसको देख सकते हैं, इसमें पूरा का पूरा कोर्स जो है वो कवर किया गया है। और इसके साथ साथ बुक थोड़ी सी महंगी है, परंतु इस बुक में इस बुक में जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सीमाएं लिखी हैं और इसी बुक में आपको मिलेगा 100 ट्रिक्स। यहाँ लिखा है टेक्निकल में आज तक कोई भी ऐसी बुक नहीं है जिसमें 100+ ट्रिक दी गई हो, परंतु ये बुक बेटा हमारी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है, आपको दिखा रहे हैं। ये पूरी की पूरी बुक आप यहाँ देख सकते हैं, ओरिजिनल बुक है, कोई लोकल नहीं है। पीछे देख सकते हैं बारकोड इस पे दिया गया है, एकदम ओरिजिनल बुक है। और इसमें जो पूरी की पूरी बुक है
पूरी की पूरी बुक है बेटा, आप लोग देख सकते हैं, ये हैंड राइटिंग में लिखी गई है। जैसे आपको यहाँ पर ये चैप्टर दिखाई दे रहे हैं, पूरे के पूरे हैंड राइटिंग में है। और यहाँ पर जो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, जितेंद्र सर, ये हमारा ही नाम है और मोबाइल नंबर भी यहाँ नीचे दिया गया है। बुक के नीचे यहाँ पर हमारा बुक पर मोबाइल नंबर भी दिया गया है, आपको स्क्रीन पर स्पष्ट अक्षरों में मोबाइल नंबर मिल जाएगा। उस पर यदि आप कॉल करेंगे तो आपको ये बुक प्रोवाइड करवा दी जाएगी। बुक बहुत ही मेहनत से लिखी गई है। बुक में कुछ इस प्रकार से आपको ज्यादातर टेबलें मिलेंगी, जिसमें एक ही टेबल में बहुत सारा कोर्स कवर किया गया है। एक टेबल नहीं मिलेगी, इसमें कम से कम 50 से अधिक आपको ऐसी टेबलें मिलेंगी जो आपको कहीं सर्च करने या खोजने की जरूरत नहीं है। और दिखाते हैं बेटा आप लोगों को, इसमें जो आप चित्र पाएंगे, जो आप अन्य बुकों में जो ग्राफ या चित्र पाएंगे, उनसे इसमें कुछ हट करके मिलेंगे आपको। क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी बुकों में देखा होगा, प्लांट आपको इस तरीके से किसी ने ना तो पढ़ाया होगा ना दिया होगा। ये आपको मिलेगा थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। और इसके साथ साथ में और आप देखेंगे तो थर्मल पावर प्लांट के साथ साथ में हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में यदि पढ़ेंगे आप, तो हाइड्रो पावर प्लांट भी आपको कुछ अलग डिजाइन में मिलेगा, ठीक है ना। हाइड्रो पावर प्लांट मिलेगा हमारे हाथ का बनाया हुआ, वो कैसे मिलेगा देख सकते हैं। इसमें एक एक चीज बाकायदे स्पष्ट अक्षरों में लिखी गई है। ये हैंड से, मतलब हाथ से बनाए हुए ये सभी डाटा हैं, और इन डाटा में किसी भी प्रकार का कोई भी त्रुटि नहीं है। यदि आप मशीनों को देखेंगे तो मशीनों में भी आपको भिन्नता मिलेगी। जो आपको मशीनें बुक में छपी हुई अन्य बुकों में जो मिलेंगी, उससे कहीं हट करके हमने इसमें डिजाइन किए हैं। देखेंगे बेटा, इस टाइप का मशीन आपको ओपन और संपूर्ण रूप से डिजाइन किया हुआ आपको अन्य बुकों में नहीं मिलेगा, जबकि हमारी बुक की एक विशेष विशेषता है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मिलेंगी। ये आपका किसका दिया गया है बेटा, यहाँ पर देख सकते हैं सिंक्रोनस मोटर का है। जिस प्रकार से सिंक्रोनस मोटर होता है, इसी से आप पूरा का पूरा चैप्टर समझ सकते हैं, ठीक है ना। जब आपकी चित्र कला, या हम कहेंगे जब आपकी कलाएं मजबूत हैं, तो आप सब कुछ बहुत बारीकी से समझ सकते हैं। इसमें प्रत्येक डिजाइन, प्रत्येक चित्र को, हर एक फिगर को देखेंगे, बहुत बारीकी से डिजाइन किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अर्थिंग प्लेट, ये भी देख सकते हैं कि बहुत ही बारीकी से इसको फाइन किया गया है। ये हैंड से, हाथ से बनाए हुए, और हैंड राइटिंग में पूरी पूरी बुक है, ठीक है बेटा। चलिए, ज्यादा ऐड नहीं बताएंगे क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। अगर आप लोगों में से किसी को ये बुक खरीदना है तो दुकान पर नहीं मिलेगी बेटा, केवल हमारे पास मिलेगी ये बुक। और इस बुक को लेने के लिए आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो आपको ये बुक प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। यहां पर मध्य कोट विधि के द्वारा ज्ञात करते हैं हम क्या, मध्य कोट विधि के द्वारा आरएमएस मान ज्ञात करते हैं। चलिए देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन है हमारा, एक साइन वेव, मतलब ज्यावक्रीय तरंग परिपथ में परिपथ के ताक्षणिक मान क्रमशः परिपथ के ताक्षणिक मान क्रमशः परिपथ में धारा की, परिपथ में धारा के ताक्षणिक मान क्रमशः 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 3 एम्पियर लिखेंगे, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 1 एम्पियर, 5 एम्पियर हो तो परिपथ का आरएमएस मान ज्ञात कीजिए, है ना। परिपथ धारा का आरएमएस मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा यहाँ जो ये मान दिए गए हैं, इनको जरा ध्यान से देखेंगे क्या लिखा है। ये मान जो दिए गए हैं, ये ताक्षणिक वैल्यू दिए, इंस्टेंटेनियस वैल्यू दिए गए हैं। और इन मानों से आप आरएमएस मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जब यहाँ पर इतनी सारी ढेर सारी वैल्यू दे दी। तो इनको ज्ञात करने के लिए अभी अभी आपको एक फॉर्मूला बताया गया था बेटा, आई आरएमएस इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर और प्लस डॉट 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 IN स्क्वायर
और बटे हो जाएगा आपका कितना यहाँ पर n। इस हिसाब से हम इस फॉर्मूले के द्वारा, और ये फॉर्मूला आरएमएस में मध्य कोटि विधि के द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है ना। इसके वैल्यू हम सबके यहाँ रखेंगे, आरएमएस वैल्यू का मान यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। चलिए निकालते हैं। आई आरएमएस इक्वल टू अंडर रूट सबका वैल्यू का स्क्वायर करते हैं, तो 2 का स्क्वायर प्लस रखेंगे 3, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखते हैं क्योंकि स्पष्ट अक्षरों में दिखे इसलिए, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे 2 का स्क्वायर, फिर क्या करेंगे 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, इसके बाद 5 का स्क्वायर। टोटल ये कितनी बार है काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 5 बार है, 5 का भाग दे देंगे। चलिए बेटा आई आरएमएस निकालेंगे, तो आई आरएमएस बराबर अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 और बटे 5। क्या करेंगे इनको सबको जोड़ेंगे, ठीक है ना। 16 9 25 25 50, 50 4 54 और 1 55, ठीक है। 55/5 कैंसिल कर देंगे बेटा, आएगा आपका अंडर रूट 11, और अंडर रूट 11 जो वैल्यू होती है ये 3.4 के आसपास होगी, ठीक है ना, 3.4 के आसपास होगी। अब ये अंडर रूट वैल्यू का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे एक बार इसको देख लेंगे, ठीक है ना। ये वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले लिखते हैं कितना 9, फिर लिखते हैं 10, फिर लिखते हैं 11 12 13 14 15 16। 9 का जो है वर्गमूल कितना होता है और 16 का वर्गमूल होता है 4 और 9 का वर्गमूल होता है 3। तो 3 और 4 के बीच की ये सभी संख्याएं हैं, तो इनका सबका वर्गमूल क्रमशः कितना बनेगा जाके, ठीक है ना। ये 13 है, सबका वर्गमूल जो है ये क्रमशः कितना बनेगा देखना बेटा, ये तुम्हारा 3 है तो सभी में आपका 3 तो पक्का आएगा, इतना तो कंफर्म है, 3 आपका पक्का आएगा। इसमें आप कितना लिख सकते हैं, इसमें 8 लिख सकते हैं, इसमें कितना लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं, इसमें 5 लिख सकते हैं, इसमें कितना लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, ठीक है ना, 4 लिख सकते हैं। और इसमें कितना लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं 3, इसमें कितना लिख सकते हैं ये 1.5 लिख सकते हैं। इस प्रकार से इसको काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कितना लिख सकते हैं 11 का है 3.3 लिख सकते हैं। इस हिसाब से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये किस में आएगा एम्पियर, ठीक है ना। आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो शायद इसी के आसपास कुछ निकलेगा जाके, ठीक है। अंडर रूट 11 का वैल्यू देख ले रहे हैं एक बार। अंडर रूट 11 जो है अंडर रूट 11 3.316 होता है बेटा, 3.3 मैंने लिखा, 3.3166 होता है। चलिए एग्जैक्ट आ गया तो इसको एग्जैक्ट ही लिख देते हैं। तो इस हिसाब से, ठीक है ना, इनको काउंट कर लेते हैं। अगर यहाँ पर कोई रूट संख्याएं आ रही हैं 10 11 12 13 14 15 इतने तक आ रही हैं, तो इनके वैल्यू हम ये बड़े आराम से ज्ञात कर सकते। नीचे से लिखना चालू करना, कितना लिखेंगे 8 6 5 4 3 लगातार है ना, 8 6 5 4 3, ये 3 4 5 तो लगातार 6 तक, ठीक है। ये 8 है और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 3.15 और ये तो 3 है ही, ठीक है ना। तो बड़े आराम से इनको काउंट किया जा सकता है। यहाँ पर वैल्यू ले, तो इस विधि से यदि हम निकालेंगे तो इस विधि को हम इस विधि को हम मध्य कोटि विधि कहते हैं। मध्य कोटि विधि के द्वारा इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। चलिए बेटा आगे चलते हैं, ठीक है। हो गया ना, जिस प्रकार से आपका करंट का रहता है इसी प्रकार से मध्य कोटि का किसका रहता है वोल्टेज का रहता है। एक पॉइंट है, एक हेडिंग है यहाँ, एक पूर्ण चक्र में औसत ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है ना, ये हम कैसे निकालेंगे। तो जरा ध्यान देंगे, एक पूर्ण चक्र में औसत ऊष्मीय प्रभाव, इसको कैसे निकाला जा सकता है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने पावर का मान सुना हो P इक्वल टू, ठीक है ना, I स्क्वायर R होता है। तो यहाँ जो ये वैल्यू होती है ये कौन सी होती है RMS होती है, ठीक है ना। और इस RMS वैल्यू को अधिकतम वैल्यू में क्या ऊष्मीय प्रभाव, अधिकतम वैल्यू में जब हम कन्वर्ट करेंगे इसको मैक्सिमम वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो P इक्वल टू RMS मान बराबर क्या होता है I RMS इक्वल टू होता है
Im/√2। तो इसमें RMS के स्थान पर ये वाली वैल्यू हम रख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका Im/√2 और इसका हो जाएगा स्क्वायर इंटू R। तो पावर आपका क्या निकलेगा, जो मैक्सिमम पावर जो उसमें प्रभाव होगा ये क्या निकलेगा, अधिकतम मान का स्क्वायर, ठीक है ना, R बटे √2 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा 2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी बनेगी जाके। इसी फॉर्मूले को हम लोग लिख सकते हैं P1/2 Im², ठीक है ना, R। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये दोनों एक की चीज है। तो इस प्रकार से हम क्या, औसत ऊष्मीय प्रभाव को हम ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा। यदि इस पे कोई न्यूमेरिकल आता है, मैक्सिमम वैल्यू रेजिस्टेंस का मान दिया है, तो इसका मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। आज के हमारे ये प्रश्न न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ साथ आपकी ये थ्योरी कैसी लगी। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।